हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में नया चैप्टर हमने कहा था। और इस नए चैप्टर का नाम क्या है? डाइस। डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? पासा। आज हम पासे के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, और इसके क्या क्या मतलब कितने पार्ट होते हैं, कहाँ पर इसके किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। मैं समझाने जा रहा हूँ कि जो है डाइस से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डाइस होते कितने प्रकार के हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये होता है कि जो है डाइस होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि जो है डाइस यानी कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। ये हमारे सामने पहला क्वेश्चन होगा, है ना। उठ रहा होगा आपके दिमाग में कि जो है यार डाइस क्या होता है, डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो डाइस जो है दो प्रकार के होते हैं। डाइस दो प्रकार के होते हैं। समझ रहे हैं? कौन कौन से? एक तो होता है सामान्य पासा। इससे आप लोग परिचित होंगे, यानी इन दोनों पासों से आप परिचित होंगे, है ना। और ये दूसरा कौन होगा? मानक पासा। इसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? जनरल डाइस। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा कि जो है डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सामान्य पासा और दूसरा होता है मानक पासा। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में कि जो है सामान्य पासा किसे कहते हैं, डाइस पासा किसे कहते हैं, है ना। तो जो है मैं बताऊंगा कि जो है हालांकि होता एक ही है। जैसे कि सामान्य पासा क्या होता है और स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा क्या होता है, आकार आकृति उसकी एक जैसी होती है। ठीक है, चाहे वो मानक पासा हो चाहे स्टैंडर्ड यानी कि जनरल पासा हो, सामान्य पासा हो। लेकिन उसमें अंतर क्या होता है, अंतर मैं बताने जा रहा हूं कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो आप लोग समझिएगा, यहां पर जो है अंतर इसमें जानते हो क्या होता है? पहला पहला ये होता है कि इन दोनों यानी इस सामान्य पासे में क्या होती हैं? 6 फलक होते हैं। पासा मैं बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, कुछ इस प्रकार डाइस होता है। तो यहाँ पर जो है हमारे सामने केवल कोई भी पासा हो आप सामने रखेंगे तो उसकी केवल 3 ही फलक सामने आपको दिखाई देंगी, है ना। आप किसी पासे को जब जमीन पे या फिर किसी टेबल पे रखिएगा और उसको देखिएगा कि मतलब हमको जो है कितने जो है फलक दिखाई दे रहे हैं, तो सामने जो है केवल 3 ही सतह आपको दिखाई देंगी। समझ गए? अच्छा, तो कौन कौन सी? एक तो ये हो गई, आपको एक ये फलक दिखाई देगा और एक दूसरा ये और तीसरा ये। इतना क्लियर है? अब हम बात ये करेंगे कि जो है अंतर क्या होता है, सामान्य पासे में क्या होता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको दोनों कह सकते हैं, या फिर ये सामान्य पासा होगा और या फिर ये मानक पासा होगा। लेकिन पासा तो है, लेकिन कौन सा पासा है ये आप पता करने के लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए जो जानते हो क्या है, तो उसके लिए ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक पासा है और यहाँ पर जो है यहाँ पर 3 अंक रख दिया गया और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमने बताया नहीं, मैं बताने जा रहा हूँ कि जो है सामान्य पासे में क्या होता है कि जो 3 आपको सतह दिखाई देती हैं उनमें से जो है जो आपको तीनों सतह दिखाई देती हैं उनके तीनों के यानी कि जो 2 फलक होते हैं उनका योग जो है 7 हो जाएगा। अगर उन दोनों अंकों का यानी कि सतहों का योग 7 हो रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा पासा है? वो जनरल डाइस है, यानी कि सामान्य पासा होगा। क्लियर है? और अगर उनका बात की जाए कि जो है उनकी विपरीत फलकों का योग, तो उनके विपरीत फलकों का योग जानते हो क्या होगा? 7 नहीं होगा कभी भी। अगर सामान्य पासा
होगा तो मैं सामान्य पासा की बात कर रहा हूँ। क्लियर है? तो अब आप ये बताइए, मैंने तो बता दिया कि जो है जो 3 सतह दिखाई देती हैं अगर उनमें कोई अंक लिखे हैं 3, ठीक है, उनको ऐड करने पर 2 को ऐड करने पर 7 आ रहा है किसी का, अगर आ रहा है तो वो सामान्य पासा है और नहीं आ रहा है तो वो मानक पासा होगा। और हाँ, सामान्य पासे में मैंने बताया कि जो है अगर इनके विपरीत, अब जैसे कि मान लीजिए ये पासा है, ये विपरीत, ये जो है ऊपर सतह है और इसके नीचे वाली यानी कि यहाँ पर जो नीचे होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो इसके विपरीत होगी। तो वो इसका और इसके नीचे वाली सतह का वहां पर जो भी अंक लिखा होगा उनका योग जो है इस सामान्य पासे में 7 कभी भी नहीं होगा। क्लियर है? तो इतना अंतर होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो है यह मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किन्हीं भी 2 सतहों का योग देखिए क्या 7 हो रहा है। तो हम अगर 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है ना। इसका मतलब अभी तो क्लियर नहीं है ना। और इसके बाद फिर एक ये 3 भी बचता है। 3 को हम अगर 2 जोड़ें तो कितना होगा, 5 होगा। लेकिन अगर 3 को हम 4 से जोड़ें तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना। अगर इनको हम अगर जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 7। इसका मतलब क्या हुआ, ये सामान्य पासा है। क्लियर है? जनरल डाइस, इतना अंतर आपको पता होना चाहिए। अगर इतना पता चल गया तो बाकी कुछ नहीं है डाइस में। और डाइस भी अगर मैं बात करूं, जैसे कि आ जाएगा सामान्य पासा दे दिया या मानक पासा दे दिया, उसके बाद फिर उसमें पता है खुला पासा, बंद पासा, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि जो है कि मैंने क्या बताया कि जो है डाइस जो होता है उसके अगर तीनों फलकों में से किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो रहा है तो वो सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस होगा। और इनके विपरीत फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होगा सामान्य पासे में। इतना क्लियर है? और इसके बाद अगर मैं, इतना क्लियर हो गया ना, अब हम बात करेंगे मानक पासे की। मानक पासे में क्या होता है, मानक पासे में ये होता है इसका जस्ट उल्टा, अपोजिट। मतलब अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 3 ही रख देते हैं और यहाँ पर 2 रख देते हैं और यहाँ पर 1 रख देते हैं। आप बताइए ये, तो आप बताइए क्या ये सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है? तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो है इन सभी का, इन यानी कि 2 सतहों का हम योग करेंगे। अगर 7 हो रहा है तो वो सामान्य पासा है, अगर 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मानक पासा है यानी कि स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्डाइज। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किन्हीं 2 सतहों का योग 7 हो रहा है। यहाँ पर अगर हम 2 से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगर 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। लेकिन अगर 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब 7 नहीं आ रहा है कहीं भी। तो जो है 7 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कौन सा होगा, ये स्टैंडर्ड यानी कि मानक पासा। समझ गए? स्टैंडर्ड डाइस। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि जो है भाई इतना ही तो होता है। मानक पासे में क्या होता है, मानक पासे में इनके, इसके अतिरिक्त जानते हो क्या होता है, इसके ये जो ऊपर वाली सतह है, ये तो ऊपर वाली सतह होगी, इसके नीचे वाली जो सतह होती है यानी कि इसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासे की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया कि जो है सामान्य पासे में क्या होता है, जो सामने फलकें 3 दिखाई देती हैं उनका किसी न किसी का अंकों का योग जो है 7 हो जाएगा। और मानक पासे में क्या होता है, मानक पासे में 7 नहीं होगा। और इनके सामान्य पासे में क्या होता है कि इनके विपरीत फलकों का योग कभी 7 होगा ही नहीं। और इसमें क्या होता है, विपरीत फलकों का योग 7 जरूर होगा तभी वो स्टैंडर्डाइज होगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब एक बात और यह है कि जो है आप लोगों ने देखा होगा डाइस यानी पासा और घन में अंतर क्या है। जैसे कि थोड़ा सा मैं मिटाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो यहां पर जो है मैंने कहा कि जो है डाइस और क्यूब है ना, यानी पासा और घन में क्या अंतर है, कुछ बता सकते हैं?
तो मैं बताता हूँ यहाँ पर ठीक है। अब ये क्या है, ये तो आप कहेंगे कि एक वर्ग है, वर्ग का है तो या फिर पासा का है, ठीक है, तो एक ही है। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्यूब तो कह नहीं सकते, ये क्या हो गया आपका। अब बताइए इसमें और इसमें कुछ अंतर नजर आ रहा है? अंतर कुछ नहीं होता है, बस यहाँ पर क्या घन, इससे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब, ठीक है। और क्यूब को हम डाइस कह सकते हैं, क्यूब को हम डाइस कह सकते हैं, लेकिन इसको यानी कि ये भी वर्गों से बना है और ये भी वर्गों से बना है, इसको हम क्यूब नहीं कह सकते, यानी कि हम इसको क्यूब नहीं कह सकते और बाकी जो है डाइस कह सकते हैं। डाइस ये भी है और डाइस ये भी है। बस होता क्या है इसमें जो है हमको जो है ये जो फलक हैं ये सारा मतलब ये खुला है, एक तरह से हम इसके पीछे वाले भी विपरीत फलकों को भी देख सकते हैं ना। तो ये क्या है, ये क्या है, अंतर यही होता है कि जो है ये एक वर्गों से बना होता है और ये वर्गों और आयत से दोनों से बना होता है, क्या, डाइस। तो डाइस ये भी है और ये भी है। और मैं बात करूं इसकी, अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या है, ये भी आपका डाइस है, लेकिन ये इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और पास की ये जो यानी कि पास की जो भुजाएं होती हैं वो आपकी कम ज्यादा होती हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और संलग्न भुजाएं जो होती हैं यानी कि जो सटी हुई होती हैं वो आपस में बराबर नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो इसको ये जो क्या है आयत, आयत को हम क्या कह सकते हैं, इसको भी डाइस बोल सकते हैं, यानी कि पासा इसको भी हम लोग कह सकते हैं। क्लियर है, ये भी डाइस है और डाइस ये भी है, डाइस ये भी है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ये क्यूब है ये भी क्यूब है तो ये नहीं कह सकते। क्लियर है। तो पासा जो है बस वर्गों से भी मिलकर बनता है और आयत को भी पासा कह सकते हैं। क्लियर है। तो पासा जो है आयत भी हो सकता है और घन भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। क्लियर है। तो बस अंतर यही होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो है पासा, खुला पासा और बंद पासे की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है इस बेस पे कुछ हम सवाल लेकर आए हैं, उन सवालों के जवाब देंगे और उसके बाद जो है हम आगे जो है खुला पासा और बंद पासे की बात करेंगे। इतना समझ में आ गया। अगर मैं आपसे कह दूं कि जो है आपके लिए है, मैं एक डाइस बना रहा हूं, ठीक है, ये कोई डाइस है मान लीजिए। तो ये बताइए, यहां पर हमने कुछ अंक लिख दिए हैं। अब ये बताइए, आप लोगों को ये बताना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है, यानी कि एक ये बताइए कि जो है सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो मैंने इसकी खासियत यानी विशेषता क्या बताई थी कि जो हम अगर सामान्य पासे की बात करें तो उसके यानी कि जो 3 सतह हमको दिखाई देती हैं संलग्न, यानी कि संलग्न मतलब भाई जो पास में होती हैं, ठीक है। तो इनकी तीनों सतह जो सामने दिख रही हैं उनकी किसी भी 2 सतहों का योग 7 हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये सामान्य पासा है, ठीक है। और तो यहाँ पर ये बताइए तो इसमें क्या हो रहा है, 7 हो रहा है।
अगर हम 2 और 1 को मिलाएंगे 3 हो रहा है, 1 और 4 को मिलाएंगे 5 हो रहा है, और 4 और 2 को मिलाएंगे 6 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो है किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है मानक पासा है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या होता है, मानक पासे में क्या होगा, अब तो ये तो पता चल गया कि आपको ये मानक पासा है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 4 यानी कि 2 के विपरीत यानी कि 2 ये है यहाँ पर लिखा है, तो इसके विपरीत फलक कौन सा होगा, तो इसके विपरीत फलक उस पार होगा ना, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है 1 के पीछे वाली सतह जो होगी साइड वाली, वो होगी इसका विपरीत। तो वहां पर कौन सी संख्या होगी मानक पासे में, हमने बताया। तो मैं एक बार नहीं बताया है तो देख लीजिए। हमेशा जो है अगर मानक पासे की बात करें, मानक पासे में, ठीक है, हमेशा विपरीत, दो विपरीत फलकों का योग 7 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और क्या है दूसरा पॉइंट ये है, नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि जो है इसके संलग्न सतहों का योग 7 होगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बात याद करने या फिर समझने वाली ये है कि जो है अगर हम डाइस को भी, कोई भी डाइस को अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि इसकी जो सामने की भुजाएं जो दिख रही हैं हमको, इनका योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये सामान्य पासा है, अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये मानक पासा है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्या होगा, नहीं हो रहा है किसी से 7, है ना, तो ये क्या होगा, ये मानक पासा होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसके विपरीत की, तो विपरीत में हमेशा याद रखना, विपरीत अगर फलकों का योग पूछा जाए तो 7 होगा। ये हमने यहाँ पर लिखा रखा है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद